दुनिया के कई देशों में कोविड जो है वो फिर से अपने पैर पसार रहा है और भारत में भी अब ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इस बार का जो वेरिएंट है वो कितना खतरनाक होने वाला है और किस तरीके से सावधानियां बरतनी हैं, बात करते हैं डॉक्टर संदीप नायर जो कि डायरेक्टर हैं बीएलके हॉस्पिटल में। सर, क्या लगता है, चाइना में हम देख रहे हैं बुरी स्थिति है, पहली, दूसरी, तीसरी लहर, इस बार क्या होगा सर? देखिए, अभी जो पीछे कुछ दिनों से चाइना में फिर से केसेस बढ़े हैं, ना सिर्फ चाइना में बल्कि जापान में, साउथ कोरिया में, यूएस में, सब जगह बढ़ रहे हैं। अब कोविड रंग बदलता रहता है। कोविड ने एक वायरस की आदत होती है कि अपने आप को वेरिएंट नए नए लाता रहे, और ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है BF7। तो जो अगेन उसके लिए फिर से उसने नया वेरिएंट आया है जो वहाँ पे काफ़ी इन्फेक्ट किया है, और जहाँ रिपोर्ट्स आ रही हैं चाइना इसमें, तो वहाँ पे काफ़ी मोर्टेलिटी भी है और काफ़ी मॉर्बिडिटी भी है, काफ़ी सीरियस पेशेंट्स भी हैं। अब क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन तो ऐसे है नहीं कि लोग इधर से उधर नहीं जा रहे, सब इधर जा रहे हैं, तो एक हमेशा से एक चैलेंज रहता ही है कि कहीं वो पेशेंट फिर से ना आ जाए, और इसीलिए एक नई एडवाइजरी फिर से हमारी गवर्नमेंट ने भी जारी की है, और फिर से मास्क दोबारा से वापस आ गए हैं। फिर से हमारे को ज़रा केयरफुल होना है, और जितने भी अगर कोविड का कोई पॉजिटिव होता है तो प्लीज़ उसका इवन फर्दर टेस्टिंग भी करनी है कि कौन सा वेरिएंट है, ताकि हमें मालूम चले कि क्या हो रहा है। सो ये खतरनाक कितना है ये तो वक्त बताएगा। अभी कोई ऐसी पैनिक की जगह नहीं है, क्योंकि जितना ये देखा गया है कि ट्रांसमिटेबल तो है, काफ़ी ट्रांसमिट तो जल्दी होता है, लेकिन ज़्यादा भयानक रूप नहीं ले रहा है। तो आई होप कि ना आए और ये वहीं पर रुक जाए। सर, सरकार तो मीटिंगें वगैरह कर रही है, तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जब हमने पहली लहर में वो भयावह स्थिति देखी थी तो लोग फिर से एक डर का माहौल पैदा ना हो जाए, उसके लिए क्या सावधानी बरतनी है? इनफैक्ट अगर हम बात करें तो पहले से भी ज़्यादा दूसरी लहर बहुत खतरनाक थी, जो डेल्टा वेरिएंट आया था। मैं ये कहूँगा कि हमें सावधानी वैसी ही रखनी है। देखो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, हैंड हाइजीन है, इसको तो अपनाना ही है। और जो अच्छी बात हमारी ये है कि हमारी वैक्सीनेशन जो शेड्यूल था, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, वो बहुत अच्छे से गया है। हमारे प्रधानमंत्री हमसेल्फ वॉज टेकिंग केयर ऑफ इट कि बिल्कुल अच्छे से जाए, और ये काफ़ी अच्छे से किक ऑफ हुआ है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेटेड होंगे तो अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो ज़्यादा सीवियर रूप होने से बचाएगा हमारे को। मैं ये सबसे कहूँगा कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें डेफिनेटली, क्योंकि वंस बिटन ट्वाइस शाई, यानी कि दूध का जला बार बार छाछ भी फूंक के चलता है वाली बात है कि हमें, अगर हमारे पहले क्योंकि बुरा हुआ है तो हमें इस टाइम भी सावधानी रखेंगे। लेकिन हमें काम ने काफ़ी कुछ सीखा है। पहले जैसे ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, ये सब हुआ था, वो अब कम से कम ना होगा, क्योंकि काफ़ी ऑक्सीजन, काफ़ी हिसाब से गवर्नमेंट ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, सब ने मिलकर खूब तैयारी कर ली थी कि अगर कुछ होगा तो हम तैयारी रखेंगे। इस बार का जो वेरिएंट है, क्या सर उस पर कोई साइंटिफिक रिसर्च हुआ है? किस तरीके से, मतलब उसके लिए बेसिकली क्या पहले जैसा ही हमें ध्यान रखना है या कुछ नया सामने आ सकता है? जितना अभी मालूम चला, ये कोविड का जो वहाँ पे वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। ये जल्दी से फैलता ज़रूर है। अब यहाँ पे आएगा, कब आएगा तो मालूम नहीं है, भगवान ना करे आए। लेकिन वहाँ पर मेरे को जो लगता है कि चाइना में इतनी जल्दी से फिर से फैला और इतनी ज़्यादा सिवियरिटी है, तो उसका 2-3 कारण है। एक कारण तो ये भी है कि क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी शायद उनकी इतनी नहीं है। हमें अनफॉर्चुनेटली हम इतने जो लोग इन्फेक्ट हो गए कि अब हमारी हर्ड इम्यूनिटी जो उससे लड़ पड़े। चाइना ने उसी टाइम पे रोक लिया और ज़्यादा केसेस नहीं आए, तो एक हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। दूसरा हो सकता है कि हमारी जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, जो वैक्सीन के प्रभाव है, वो ज़्यादा अच्छा हो चाइनीज़ से, क्योंकि हमारे वैक्सीन ने काफ़ी काम किया है जब यहाँ पे किया है। ये मैं एक दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक अनुमान कर सकता हूँ कि शायद उनकी वैक्सीनेशन ये पर्टिकुलर वेरिएंट को नहीं बचा रहा है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन शायद उन्होंने बहुत जल्दी खोल के और फिर ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया हो। हमारे यहाँ पे काफ़ी सिवियरिटी जब हुई थी तो काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए थे, और आई थिंक वी शुड स्टिल बी ऑन अ गार्ड। हमें बिल्कुल अपना ख्याल रखना चाहिए, और ये अभी इतनी जल्दी से हमें मिक्सअप करने से पहले ज़रा सोचना चाहिए। सर, ये सवाल भी आता है कि बूस्टर डोज तो अपने यहाँ लग चुकी है, 3 के बाद तीसरी भी ये वैक्सीन हो गई है, तो क्या लगता है सर इससे इम्यूनिटी पे कितना फ़र्क पड़ेगा, और खान पान बेसिकली क्या ध्यान रखें?
देखिए, जहाँ तक बूस्टर डोज या रैदर हम इसको प्रिकॉशनरी डोज कहते हैं, जो प्रिकॉशनरी डोज है वो सबने नहीं लगाई अनफॉर्चुनेटली। अभी कल ही बात हो रही थी 27 to 30% लोगों ने ही इसको प्रिकॉशनरी डोज लगाई है, जबकि पहली 2 डोजेज सब ने लगाई थी। तो मैं रिक्वेस्ट वही करूँगा, जिन्होंने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगाई प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट हो जाएं ताकि इससे हम बच सकें। खाना पीना अच्छा रखना है, हेल्दी डाइट रखनी है, पानी और ये फ्लूइड खूब रखने हैं और पैनिक नहीं करना है। ज़रा से भी आपको लगेगा ऐसे लक्षण है तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कीजिए अपने नियर फिजिशियन को, कोविड एक्सपर्ट्स को, सो दैट अर्ली रिकॉग्नाइजेशन और अर्ली ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक आखिरी सवाल, 3 लहर तो हम देख चुके हैं, क्या लगता है इस बार गलतियों सीख हमने ले ली और इस बार हम तैयार हैं मेडिकली? हाँ, यह तो मैं ये आशा करूँगा कि ऐसा सिवियर इन्फेक्शन ना आए जो डेल्टा वेरिएंट का आया था। बट ठीक है, हम तब तक हम क्या पूरे वर्ल्ड में कोई तैयार नहीं था। ये कोविड कुछ अजीब सी नई सी चीज़ आई थी जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। हम लोग भी अब तो बहुत बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम 2 साल पहले या 1.5 साल पहले का जो सोचें उससे बहुत बेटर हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेड्स, नंबर ऑफ बेड्स, ऑक्सीजन की जो हमारी क्षमता है, कितना हमारे लोगों के पास उसका एक्स्ट्रा तैयारी है, जो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, काफ़ी लोग हम वैक्सीनेटेड है, इसलिए अब मैं आशा करता हूँ कि हमें या तो इन्फेक्शन ना हो या हो भी तो सीवियर ना हो, बिकॉज वैक्सीनेशन डेफिनेटली ये प्रॉमिस करता है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।